शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी भी ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि का स्मरण करता है उसके जीवन में आने वाले संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और जब बात हो सावन मास की पवित्र पुत्रदा एकादशी की, तो इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने और व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस पवित्र तिथि की कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए भी भक्त भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, चारों ओर शांत वातावरण था और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के साथ थे। भगवान श्री कृष्ण के मुख पर दिव्य मुस्कान थी जिसे देखकर मनुष्य अपने सारे दुख भूल जाए। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, आप ही इस संसार के पालनहार हैं। आपकी कृपा से मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकता है। आपने मुझे अनेक एकादशियों का महात्म्य बताया है। आज मैं आपसे उस एकादशी के विषय में जानना चाहता हूं जो सावन मास में आती है और जिसका संबंध संतान की प्राप्ति तथा संतान के सुख से बताया गया है। युधिष्ठिर आगे बोले, हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि सावन मास की पुत्रदा एकादशी कब आती है, इसका व्रत किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी कथा क्या है और इस व्रत का फल क्या बताया गया है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है और श्रद्धा से इसकी कथा सुनता है उसके लिए भगवान श्री हरि की भक्ति के द्वार खुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सावन मास के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी पड़ती है जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहना प्रारंभ किया। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा था सुकेतुमान। राजा सुकेतुमान बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजा का हित चाहने वाला राजा था। उसके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। प्रजा राजा को अपने पिता के समान मानती थी। राजा भी अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख समझता था। राजमहल सोने चांदी से भरा हुआ था। विशाल भवन थे, सुंदर उद्यान थे, घोड़ों और हाथियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतना वैभव होने के बाद भी राजा के हृदय में एक ऐसा दुख था जिसे कोई धन दौलत दूर नहीं कर सकती थी। राजा सुकेतुमान के कोई संतान नहीं थी। दिन बीतते जा रहे थे, महीने गुजरते जा रहे थे, वर्ष बीत रहे थे, लेकिन राजमहल में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी। रानी भी इस बात को लेकर बहुत दुखी रहती थी। जब वह महल के आंगन में दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखती तो उनकी आंखें भर आती। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे जीवन में यदि कोई कमी है तो वह दूर कर दीजिए। मेरे आंगन में भी एक बालक की किलकारी गुंजा दीजिए। राजा अपनी पत्नी को दुखी देखकर भीतर ही भीतर टूट जाते थे, लेकिन राजा होने के कारण वह अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करते थे। रात को जब पूरा राजमहल सो जाता तब राजा अकेले अपने कक्ष में बैठकर भगवान को याद करते। वह कहते, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, अपनी प्रजा के साथ न्याय किया।
ब्राह्मणों का सम्मान किया, दीन दुखियों की सहायता की, फिर मेरे जीवन में यह दुख क्यों है? धीरे धीरे राजा का मन राजपाट से भी हटने लगा। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वह अपने मन की पीड़ा लेकर वन की ओर चला जाएगा। सुबह होते ही राजा ने अपने घोड़े को तैयार करवाया। उन्होंने किसी को अपने साथ नहीं लिया। राजा अकेले ही घोड़े पर सवार होकर घने वन की ओर निकल पड़े। घना जंगल, चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की आवाजें और दूर तक फैली हुई विशाल जंगल। राजा चलते गए। बहुत दूर निकल जाने के बाद उन्हें तेज प्यास लगी। उन्होंने चारों ओर देखा, तभी उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल बिल्कुल स्वच्छ था। किनारे पर सुंदर कमल खिले हुए थे। राजा घोड़े से उतरे और सरोवर के पास पहुंचे, लेकिन तभी उनकी नजर सरोवर के दूसरी ओर गई। वहां उन्हें कुछ दिव्य पुरुष दिखाई दिए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वे सभी शांत भाव से भगवान का स्मरण कर रहे थे। राजा को लगा कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। राजा उनके पास गए और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे महात्माओं, मैं आपके तेज से समझ गया हूं कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। उन दिव्य पुरुषों ने राजा की ओर देखा। उनमें से एक महात्मा ने कहा, हे राजा, हम विश्वदेव हैं। आज हम यहाँ पवित्र सरोवर के किनारे भगवान विष्णु का स्मरण करने के लिए आए हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, मेरे मन में एक ऐसी पीड़ा है जिसे लेकर मैं वर्षों से परेशान हूँ। यदि आपके पास मेरे दुख का कोई उपाय हो तो कृपा करके मुझे बताइए। महात्माओं ने राजा से उसकी परेशानी पूछी। राजा ने नम्र होकर कहा, हे महात्माओं, मेरे पास धन है, राज्य है, प्रजा का प्रेम है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान की कृपा से मेरे घर में संतान का सुख आ सके। राजा की बात सुनकर महात्माओं के हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने कहा, हे राजा, तुम्हारा दुख हम समझ सकते हैं। तुम आने वाली एकादशी का व्रत करो। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी एकादशी, हे महात्माओं ने कहा, सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र एकादशी, इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। फिर उन्होंने राजा को व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा, 10वीं तिथि से ही सात्विक भोजन करना, एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना, दिन भर भगवान का स्मरण करना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखना, रात्रि में जागरण करके भगवान का नाम लेना, अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक व्रत का पारण करना। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या केवल व्रत रखने से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी? महात्मा बोले, हे राजा, व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है। सच्चा व्रत वह है जिसमें मन, वचन और कर्म से भगवान की शरण ली जाए। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा है और तुम भगवान श्री हरि पर विश्वास रखकर यह व्रत करोगे तो भगवान अवश्य तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। राजा ने उसी समय संकल्प लिया। एकादशी का दिन आया। राजा ने प्रातः काल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया, फूल अर्पित किए, तुलसी दल चढ़ाया और हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे जीवन में जो कमी है उसे आप ही जानते हैं। यदि मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो मुझे क्षमा करना। हे प्रभु, मेरे घर को संतान के सुख से भर दीजिए। राजा ने पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण किया। रात में भी उन्होंने जागरण कर भगवान का नाम लिया। उनका मन एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे श्री हरि, मेरी पुकार सुन लीजिए। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया।
इसके बाद राजा वापस अपने महल लौट आए। महल में रानी राजा की प्रतीक्षा कर रही थी। राजा ने उन्हें पूरी बात बताई। रानी ने भी भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। दोनों पति पत्नी ने श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना जारी रखा। और फिर कुछ समय बाद राजमहल में वह शुभ समाचार आया जिसकी प्रतीक्षा राजा और रानी वर्षों से कर रहे थे। रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रजा ने उत्सव मनाया। राजा सुकेतुमान की आंखों से खुशी की आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाकर भगवान श्रीहरि को प्रणाम किया और कहा, हे नारायण, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। राजा ने अपने पुत्र का पालन पोषण धर्म और संस्कारों के साथ किया। वह पुत्र बड़ा होकर वीर, बुद्धिमान और धर्मात्मा बना। राज्य में उसकी कीर्ति फैलने लगी और राजा सुकेतुमान का जीवन सुख और संतोष से भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजा, इस प्रकार सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से राजा सुकेतुमान को पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, जो मनुष्य इस एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनता है, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, उसके जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है। इसलिए हे भक्तजन, यदि आपके जीवन में भी कोई मनोकामना है तो उसे लेकर निराश मत होइए। भगवान के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन भक्त की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा से अपनी मनोकामना कहिए। लेकिन याद रखिए, व्रत केवल इच्छा पूरी करने का माध्यम नहीं, बल्कि भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, संयम और समर्पण प्रकट करने का अवसर भी है। जो भी भक्तगण सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और इस कथा को सुनते हैं, उनके जीवन में भगवान श्रीहरि की कृपा बनी रहती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है। संतान की कामना रखने वाले दंपति भी इस दिन भगवान विष्णु के सामने श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करते हैं, हे भगवान विष्णु, जिनके घर में संतान का सुख नहीं है उनकी गोद भरिए। जिनके घर में संतान है उनकी संतान को स्वस्थ, संस्कारी और दीर्घायु बनाइए। हर माता पिता के घर में सुख शांति बनाए रखिए। और जो भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उनके सभी कष्ट दूर कर दीजिए। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब आप सभी हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि का ध्यान करें। आरती होने वाली है। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करके, विष्णु पूजा व्रत को धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जननी मैया, विश्व तारणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन के भरनी। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता।
नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विद्या फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, मैया शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी, मैया आप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पधिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्गवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।